अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इद्दत केस में एक तरफ दो अदालतों ने खबर मानिका को जो दिखाया आईना वो दिखाया, साथ साथ कल जो उन्होंने गलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर पब्लिक ने उनकी आखिर चित्रोल कर डाली है। पब्लिक ने उनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। खबर मानिका ने ऐसा क्या बोल दिया, पब्लिक उसके ऊपर क्या बोलना चाहती है, हमारे नेशनल टेलीविजन ने उसको क्यों ब्रॉडकास्ट किया, मुतादिद सहाफ़ी उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की अडयाला जेल के अंदर। उस गुफ्तगू के अंदर उनका मतमा नज़र क्या था। अब से कुछ देर पहले एक और वाक़या भी पेश आया है, वो ये कि इमरान खान साहब ने इन राइटिंग काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वो डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इद्दत में निकाह केस की इस वक्त समाअत जारी है। वक्फे से पहले जो समाअत में अहवाल सामने आया उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, और वक्फे के बाद जो समाअत हुई उसकी डिटेल्स क्या रही वो डिटेल्स आपके साथ रखूंगा। इसके अलावा जब क़यादत आपकी काबिल एतमाद हो, जब क़यादत आपकी बेहतर हो, लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं, लोग आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लोग आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन जब क़यादत काबिल एतमाद ना हो, लोगों का टैक्स पेइंग पर से भी एतमाद उठ जाए, बिजली के बिल भर भर के आना शुरू हो जाए, तो पब्लिक फाइनली क्या करेगी, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब किया है वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि जो फायरवॉल का मुबैना इशू है ब्रेक हो सके और आप और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। इससे पहले कि हम खबर मानिका से मुतालिक बात करें, सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को अगर बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2021 में मुल्क का कर्जा 2.8 ट्रिलियन था। 2021 में पाकिस्तान का कर्जा 2.8 ट्रिलियन था। 4 साल में मुल्क के कर्जे 8 से 9 ट्रिलियन तक जा पहुंचे हैं। विद इन लास्ट 4 इयर्स 8 से 9 ट्रिलियन तक जा पहुंचे हैं। जिस गरीब का 2000 बिल आता था अब उसका 10,000 रुपए बिल आता है। सारी इलीट के पास बाहर पैसा पड़ा है। इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहा है। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। इमरान खान कहते हैं सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है। फिर इमरान खान साहब ने काजी फायज ईसा साहब से मुतालिक जो बात की है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं काजी फायज ईसा हमेशा हमें कह रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इमरान खान मजीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी इंसानी हुकूक और 8 फरवरी की पटिशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। और बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया उन्होंने। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल होते हैं। इमरान खान मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। जमहूरियत अखलाकी रवैयों पर चलती है। इमरान खान उसके बाद इमरान खान ने मजीद कहा कि कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, मीडिया को दबाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, हमारे दौर में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई है। इमरान खान अब सहाफ़ी का सवाल था कि आप शफाफ इंतखाबात के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, इसका मतलब आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में हुकूमत ही एस्टैब्लिशमेंट की है। तो ये इमरान खान के वो चीदा पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आज उन्होंने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और सहाफ़ी वही मिलते हैं जिनकी बाकायदा परमिशन होती है। जिनको अदालत भी परमिट कर देती है उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। सहाफ़ी सिर्फ स्पेशल मिल रहे हैं। मैं ये बात बड़े वसूख के साथ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हम आपको ये बता देते हैं कि इमरान खान साहब ने इन राइटिंग लिखत में
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इससे पहले उन्हें कई बार इसका इजहार किया, उन्होंने कहा कि उनको हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर तहरीर लिखी है और उसमें उन्होंने राइटिंग उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब आ जाते हैं हम ये जो NA-47 शुएब शाहीन केस था उसकी कुछ तफसीलात मैं सामने रखता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA-47 शुएब शाहीन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। रिटर्निंग अफसर ने जवाब जमा करवा दिए हैं। तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जुर्माना जमा करवा दिया है और फॉर्म्स आज जमा करवाएंगे। हल्का NA-47 के फॉर्म 45, 46 और 47 अदालत में जमा करवा दिए गए। अदालत ने हुक्म दिया कि यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई देखना चाहे देख सकता है। आरओ के पास जैसे रिजल्ट आता है उसकी ड्यूटी है कि उसने ये फॉर्म अपलोड करने होते हैं। हमें वो टाइम बता दें कि किस टाइम को कौन सा फॉर्म अपलोड किया गया, इसका रिकॉर्ड आरओ के पास मौजूद होता है और वो हमें रिकॉर्ड दे दें। ये शुएब शाहीन साहब ने कहा। शुएब शाहीन ने दलाइल दिए कि EMS सिस्टम की सर्टिफाइड कापियां अभी तक नहीं दी गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन वकील से मुकाबला करते हुए कहा, आप तो पार्टी नहीं है ना, आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो मांगा जाए आप दे दें, आपको कौन रोक रहा है। शुएब शाहीन के हल्का NA-47 में इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक केस की समाअत 15 जुलाई तक उसके बाद मुलतवी कर दी गई। अब तीसरा अहम केस उसकी समाअत के ऊपर मैं आ रहा हूं और वो ये है इद्दत में निकाह केस। इससे पहले कि इद्दत में निकाह केस की बात करें, जरा खबर मानिका की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज दो अदालतों से, एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से वो नजरसानी अपील थी, वो खारिज हुई और उसमें हजीमत का सामना करना पड़ा खबर मानिका को। फिर जज अफजल मजोका की अदालत में भी खबर मानिका को इल्तवा की अपील के ऊपर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने टाइम के ऊपर इस्लामाबाद की डायरेक्शन के ऊपर टाइम के ऊपर फैसला देना है। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर तकरीबन कोई 4:30 बजे की के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो जलालत, जो बेहूदगी, जो गलीजगी हमने इस केस में ऑलरेडी देख ली है, उसका मुजाहिरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा मखसूस अयाम खातून, मोहतरमा खातून बुशरा बीबी, उनके मुतालिक डिस्कस करते हुए किया गया। और हैरत इस बात की है कि नेशनल टेलीविजन ने उसको बराह रास्त नशर किया। यह सबसे अफसोस का मुकाम था कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर इसके ऊपर उलमा, मशाइख, शायर के जो दिलदादा है वो तमाम के तमाम खामोश दिखाई देते हैं। कोई खुल के ऊपर नहीं इसके ऊपर बोल रहा। तो मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो उसके ऊपर पब्लिक ने जो उनकी छितरौल की है सोशल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर खबर मानिका की हुई है ना, उस वाली वह आप याद करेंगे कि आइंदा कोई इस तरह से अगर बैठकर बोलेगा और सवालात जो फिर सहाफियों ने सवालात करके जिस तरह रगड़ा है खबर मानिका को, अल अमान अल हफीज। अब आज जनाब जो इद्दत में निकाह केस इस वक्त जारी है, उसकी समाअत जारी है, उसके हवाले से मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस वक्त जारी है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका समाअत कर रहे हैं। वकील सलमान सफदर, खदीजा सिद्दीकी और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। खदीजा सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों के फैसले का हवाला दिया गया। फ्रॉड में मियाँ बीवी से एक बंदे को सजा मिलनी होती है। फ्रॉड हमेशा दो के दरमियान होता है। बयान पर नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ। किसी धोखे की नीयत से की गई शादी फ्रॉड कहलाई जा सकती है। वकील खदीजा सिद्दीकी के इद्दत निकाह केस में दलाइल मुकम्मल हुए। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आए। इस केस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर झूठ पर खड़ी है। बैरिस्टर सलमान सफदर, यह मुकम्मल तौर पर 40 मिनट के दलाइल का केस है। जज अफजल मजोका का रिमार्क्स, इसको देखते हुए ख्वाजा आसिफ का बयान मेरे जहन में आता है, वो मगर मैं बोलूंगा नहीं। जजमेंट्स का जिक्र करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि आप सबको फैसलों का पता है। 2-3 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लिया। ऐसे जबरदस्ती ट्रायल हुआ जैसे कोई गैंग रेप किया गया हो। बैरिस्टर सलमान सफदर के रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि यह केस फैमिली कोर्ट्स का बनता था मगर वहां गए ही नहीं। मर्द के पास रुजू का हक है और आगे रुजू करना या ना करना औरत की मर्जी है। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। गुज़िश्ता रोज भी एक बात की कि यह केस सियासी इंतकाम के नतीजे में बनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर, इद्दत के दौरानिये के जिक्र को छोड़कर भी इस केस में से बरी कराया जा सकता था। एक अजनबी शिकायत कुनिंदा बनता है और फिर वो गायब हो जाता है, फिर 6 साल बाद खामंद आता है और शिकायत कुनिंदा बन जाता है। सिर्फ यही चीज काफी केस खत्म करने के लिए, सलमान सफदर ने बोला। सलमान सफदर ने मजीद बोला कि 2000 दिन चुप रहने पर आप नजर करम करें तो मेरे मौक्कल बरी हो सकते हैं। वो 2 इल्जामात में से एक खत्म हो जाता तो मतलब आधा केस खत्म हो जाता है।
जब हमसे एक दिन का हिसाब मांगा जा रहा है तो उनसे भी मांगा जाए कि उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर। फिर मजीद बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी और खावर मानिका की बेटियां शादीशुदा हैं और उनमें से कोई भी खिलाफ नहीं है। उनकी अब यह कोशिश है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को इधर बुलाया जाए। खावर मानिका ने अपने बयान में तस्दीक की है कि तलाक नामे पर तारीख पर टेम्परिंग की गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर। इस बयान के बाद सारा केस ही खत्म हो जाता है। अदालत ने इस पर तवज्जो नहीं दी मगर गवाह ने मान लिया कि ओवर राइटिंग की गई है। टैंपरिंग वाला केस कैसे बनाया जा सकता है, इनके खिलाफ केस बनता था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मजीद बताया कि फ्रॉड साबित हो गया कि मियां बीवी ने किसी को धोखा नहीं दिया बल्कि मुद्दई ने अदालत को धोखा दिया है। अब अदालत देख ले कि इस पर सजा बनती है या नहीं। जरा के दौरान खावर मानिका से पूछा कि तलाक नामे के अंदर आपने वजूहात बयान की है कि बुशरा बीबी ने क्या धोखा दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर। अच्छा, टेम्परिंग वाले डॉक्यूमेंट के मुताबिक तलाक के 48 दिन बनते हैं। दूसरी जानिब असल दस्तावेज पेश ही नहीं किया गया। खावर मानिका का पीटीआई पर कारकुनान को गुस्सा है मगर उन पर मुकदमे का जिक्र करूं तो हो सकता है हमदर्दी हो जाए। सलमान सफदर। खावर मानिका 25 सितंबर को गिरफ्तार हुए, 14 नवंबर को वापस आए। जरा के दौरान तस्दीक की है। खावर मानिका आजाद और खुद मुख्तार गवाह नहीं है। उनका बयान चीख चीख कर कह रहा है कि अदालत मेरे बयान पर इन्हिसार ना करे। सलमान सफदर। साइफर केस में आजम खान का भी मुलजिम का स्टेटस तब्दील किए बगैर गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया। उसके बाद अदालत ने 1:30 बजे तक समाअत का वक्फा किया। उसके बाद दोबारा शुरू हो गई इद्दत निकाह केस की वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत हुई तो उसमें सलमान सफदर ने कहा कि मैं बाकी गवाहों पर नहीं जाऊंगा, मेरी नजरें शिकायत कुनिंदा से आगे नहीं जाती। खावर मानिका की यह वजाहत कबूल नहीं करूंगा कि लोगों ने बातें की तो मैंने केस किया, अदालत इसको मुस्तरद करे। तब तो फाजिल दोस्त 6-7 बच्चे कहते थे कि यह तरीका नहीं काम करे तो अब भी काम करे ना। वकील सलमान सफदर। खावर मानिका ने कहा कि दुरुस्त है, मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया वो फोटोकॉपी है। वकील सलमान सफदर। लगता है ऐसा है कि ड्राइवर अरुण चौधरी बदलते रहते हैं और कहा कि मैं तो साथ ही हूं। ऐसा गवाह जो सियासी हरीफ और कहे कि हमारा इख्तलाफ है तो उस पर क्या इन्हिसार करना है। दुरुस्त है जी, नहीं है, खानदानी मामला था, ना खानदान के अफराद लाते, खावर मानिका अपनी वालदा को लाते। फिर आखिर में सलमान सफदर ने यह कहा कि बच्चे अगर बालिग हैं तो बच्चों को लाते। यहां तो 5 बच्चे थे। मुफ्ती सईद को जो गाड़ी मिलती है वो बैठते हैं, चाहे वो हनीफ की हो या खावर मानिका की। शादी के बाद एक दुआया तकरीब रखी गई, ये बता देना कि यह तकरीब पहले हो चुकी थी। सलमान सफदर ने तुन के रख दिया, रगड़ के रख दिया। तो खावर मानिका इस सारे केस के अंदर शदीद तरीन तौर पर जलील हो चुके हैं। इसके ऊपर कुछ सहाफियों ने कमेंट्स किए, मैं शामिल करना चाहूंगा। इमरान रियाज खान कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्या यह बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पर दिखाना जरूरी थी। साबिर शाकिर कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज होने के बाद इद्दत केस का फैसला 14 जुलाई को सुनाया जाएगा जिसमें सजाएं बरकरार नहीं रह सकती और इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई यकीनी थी, लिहाजा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान की जमानतें मनसूख हुई। अच्छा, और या मकबूल जान कहते हैं खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने वाले तमाम टेलीविजन चैनल्स के मालकान जवाब दें कि जैसी गलीज और शर्मनाक गुफ्तगू जो कि पर्दादार खातून से मुताल्लिक की गई है, ऐसी ही गुफ्तगू कोई घटिया शख्स उनकी बेटी, बहू, बहन या माँ के बारे में करे तो क्या वो उसे लाइव नशर करेंगे। तो उनके रख दिया सब ने। एक हामिद मीर साहब ने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मुल्क दुश्मन करार देकर खामोश करने की कोशिश की जाती है। मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने वाले बता दें कि 20 साल से लापता एक पाकिस्तानी की इस मां के बारे में क्या कहेंगे। अतीक उर रहमान की बाजियाबी केस की समाअत के बाद ईमान मजारी की गुफ्तगू के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों का केस। आज जस्टिस काजी फाइज साहब बाकी तमाम फुल कोर्ट बेंच के जो जजेस हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं और उसके बाद यकीनन फैसला सामने आएगा। जो इस वक्त मुतअद्दिद साफियान कराम हैं उनका मानना यह है कि इसमें 1 वर्सेस ऑल का फैसला होगा, जिसमें शायद काजी फाइज साहब दूसरी तरफ खड़े होंगे और बाकी दूसरी तरफ खड़े होंगे और वो फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ सकता है। यह साफियों का मानना है। मेरी राय इसमें ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी राय यह है कि फैसले के अंदर डिटेल जजमेंट में रगड़ा ज़रूर जाएगा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन यह फैसला ऐसा आएगा जिसमें दोनों तरफेन यानी दोनों साइडें शॉक होकर रह जाएंगी या वो सख्ते में चली जाएंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है। शाम को जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूं उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जो टैक्स दे रहा है ना उसको भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर ठोक के नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वो दे क्यों रहा है और दो। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क नहीं हो सकता था। व्लॉग से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।